नमस्कार, मैं वंदना सिंह और आप देख रहे हैं जीटीवी। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। जी आपको बता दें, पत्रकार ने कुछ उनसे ऐसा सवाल कर दिया कि नीतीश कुमार पूरे तरीके से भड़क गए। और क्या कुछ कहते हैं नीतीश कुमार, देखिए इस वीडियो में। मंत्री, सब अधिकारी, सभी जिला के लोगों को रख करके दिन भर चर्चा करके जो भी और गाइडलाइन देना था हम लोगों ने दे दिया है और उसका कर लेंगे आकलन। और कल से एक एक का पूरा डिटेल हर एक जिला का हो जाएगा, कहीं कोई मिस नहीं करेगा। क्योंकि देखते हैं हम अभी ये कर रहे हैं तो कभी कभी आता है ना बेचारा कहने वाला 19 के बारे में कभी कोई बताता है कि हमको नहीं मिला, तो ये नहीं कभी होना चाहिए। ये हमको अच्छा नहीं लगा। हालांकि उस समय भी हम लोग करते रहे, लेकिन इस बार और ज़्यादा कर दिए कि किसी तरह से कोई आकलन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, पूरे तौर पर एक साथ करिए और एक एक चीज़ को देखिए। ये सब करिए। मंत्री, सब अधिकारी, सभी जिला के लोगों को रख करके दिन भर चर्चा करके जो भी और गाइडलाइन देना था हम लोगों ने दे दिया है और उसका कर लेंगे आकलन। और कल से एक एक का पूरा डिटेल हर एक जिला का हो जाएगा, कहीं कोई मिस नहीं करेगा। क्योंकि देखते हैं हम अभी ये कर रहे हैं तो कभी कभी आता है ना बेचारा कहने वाला 19 के बारे में कभी कोई बताता है कि हमको नहीं मिला, तो ये नहीं कभी होना चाहिए। ये हमको अच्छा नहीं लगा। हालांकि उस समय भी हम लोग करते रहे, लेकिन इस बार और ज़्यादा कर दिए कि किसी तरह से कोई आकलन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, पूरे तौर पर एक साथ करिए और एक एक चीज़ को देखिए। ये सब करिए। क्या कुछ पता चला मोनेटाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में तो ऐसा कुछ उस पर कोई चर्चा तो नहीं। आप एयरपोर्ट वाली बात पूछ रहे हैं? हाँ, तो एयरपोर्ट पर तो करिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नहीं, वो तो किया जा रहा है। तो हम लोग तो अभी कर दिए हैं। देखिए, 3-4 राज्यों में जहाँ पर अभी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर से आने वालों का तो टेस्ट निश्चित रूप से करने का भी हम लोगों ने किया, वो भी कर रहे हैं। इन्वेस्ट करके पैसा भारत सरकार जनरेट कर रही है, आगे काम करेंगे कई संस्थाओं को मैंने नीलाम। अच्छा, ये तो दूसरी बात होती है, एयरपोर्ट वाली बात है। वो तो एयरपोर्ट वाली बात करें, वो तो बात वो तो अलग बात है। हायर एजुकेशन को लेकर बड़ा स्पेसिफिक कंसर्न है। अभी जो एचआरडी मिनिस्ट्री का एक सर्वे आया के अलावे मैंने ये इसका सूखा का भी स्थिति आ रही है, तो हमने कहा तुरंत हम देखते हैं। ऐसी तो स्थिति आई नहीं, तो पूरा हर जगह से सारे जिले के साथ बातचीत किया। दिन भर कितना घंटा हम लोगों ने बात किया, होल डे, और एक एक जगह का रिपोर्ट लिया। तो वैसा तो कुछ बात नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी बात की और 4 दिन कहा कि आप लोग और इसका एक एक चीज़ का आकलन कर लीजिए, हर एक चीज़ का। और उसके बाद आप जान रहे हैं, कल से हर एक ज़िले में प्रभारी हमारे मंत्री हैं, जाएंगे और समूचे अधिकारीगण रहेंगे। सारे विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद, कोई भी रहना चाहे, सब लोगों को बुला करके, और अन्य प्रकार के जनप्रतिनिधि भी रहें, सब लोगों की बात भी सुनेंगे और एक एक चीज़ का आकलन। क्योंकि एक दिन हम लोग पूरा दिन भर ही काम कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि कहीं मिस नहीं करें। क्योंकि कोई भी आता है, कहता है साहब हमारे यहाँ ये प्रभावित था, तो हमने कहा एक एक चीज़ को देखना है। और कहीं पूर्वी बात है, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को मदद करनी है और आपदा से प्रभावित है उनको भी मदद करनी है। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि सबको मिल करके, कभी कभी दिखता है कि कृषि वाला कुछ बताया और आपदा वाले कुछ बताए, तो हम लोगों ने दिन भर इस पर चर्चा की है कि साहब इसमें किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन कहा है हम लोगों ने कि एक एक चीज़ की जानकारी ले लीजिए। और कल से तो 2 दिन पूरे बिहार में ये मीटिंग हो जाएगी, ताकि आपदा से प्रभावित कहीं भी कुछ स्थिति तो उसके हिसाब से जो करना है कहीं कोई मिस नहीं करे। और जहाँ पर भी, अब जैसे देखिए, अब आ जाता है पानी जहाँ पर और लोग शुरू नहीं कर सके, रोप नहीं सके तो फसल को,
तो उन जगहों पर भी हमने कह दिया कि भाई उसका भी एकदम आकलन लेकर के और उन किसानों को भी मदद करनी है, कृषक परिवारों को भी मदद करनी है। सब चीज़ हम लोगों ने तय किया हुआ है और उसके आधार पर सारा आकलन करेंगे और समझ लीजिए कि 2 दिन में एक एक जगह का पूरा और रिपोर्ट, ताकि अभी तो जान रहे हैं कि सितंबर का ये समय चल रहा है, तो इसी में सब दिन होता है, तो अलर्टनेस तो रहना ही है। लेकिन अब तक जो भी नुकसान हुआ एक एक चीज़ को देखें और निरंतर हमेशा सजग रहिए, ताकि आगे भी कुछ होगा तो होगा। आप देखते ही ना है दिन भर में धूप कितना और रात में देखिए कस के वर्षा भी होती है, तो ये पूरे तौर पर हो रहा है। इसलिए हर चीज़ के लिए ये इसका आकलन रहना चाहिए और कहीं भी कुछ मिस नहीं करें। तो जो हमने बताया, हम लोग दिन भर सारे मंत्री सब IIT पटना जो है 1 to 100 में पोजीशन आया है। इसके अलावा बिहार की कोई यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर मतलब कोई स्टैंडर्ड है उसको लेकर? नहीं, शिक्षा विभाग उसमें भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। काफ़ी काम करने के लिए और पूरे तौर पर शिक्षा के लिए बढ़ावा के लिए तो लगे ही हुए हैं सब। और कई जगहों पर जो हम लोगों का राज्य सरकार का है उसमें लोगों की कमी है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने का और सब चीज़ पर तो बात चल रहा है। ऐसा नहीं, GER बढ़ा भी। हाँ, GER को भी बढ़ाने का कई तरह की बात चल रही है। असिस्टेंट इंजीनियर्स तो क्वालिफाई ही नहीं कर अरे पा भाई, रहे हैं। अब रिपोर्ट होता है तो कोई बिहार में ठीक से देखता है, ये नहीं देखने वाली बात है। ज़रा देख लीजिए बिहार में कितना कॉलेजेस बढ़े, कोई चीज़ में छोड़े। पहले क्या हाल था ज़रा बताइए तो। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने देना शुरू किया, तो ज़रा उस समय सोच लीजिए कितना कॉलेज था, कितना स्कूल था, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे, हर प्रकार का था। बताइए हम लोगों ने कितना शुरू किया और नेशनल लेवल के कितना इंस्टीट्यूट्स हैं। कितने चीज़ों को हम लोगों ने शुरू किया, इसको तो बराबर कहते हैं। तो काम तो बहुत शुरू हुआ है और वो भी बढ़िया ढंग से चले। इसके लिए अगर राज्य के अधीन है तो उसमें पूरे तौर पर एम्प्लॉइज रहें, टीचर्स रहें, सब रहें, सब पर बात कर रहे हैं ताकि उसका सब चलिए तब। हमको लगता है कि आरजेडी एनडीए जो केंद्र में और बिहार में दोनों समन्वय का जो अभाव है, जो एनडीए दिल्ली में और बिहार में एनडीए में समन्वय का अभाव है। समन्वय का अभाव व्यक्ति कहाँ भ्रम से पास ये एकदम भ्रम है। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है अपने तरह से बयानबाजी करने की, और हम वो सब चीज़ पर नहीं हम देखते हैं। हम लोगों का आपस में अगर नहीं रहेगा कोऑर्डिनेशन, यहीं पर पूछ लीजिए किससे, अलग अलग भी सब लोगों से बतियाइए। यहाँ पर ऐसा कौन सा, देखिए एक एक डिपार्टमेंट और एक एक चीज़ को लेकर के हम लोग सब एक दूसरे के साथ पूरा निरंतर संपर्क में रहते हैं। यहाँ पर नहीं है कुछ एनडीए में, वो सब मत करिए चिंता। चलिए आपका जनता दरबार और बाकी बीजेपी में भी जनता दरबार, मांझी जी का भी जनता दरबार तो किया गया, सबको प्रमोट किया गया है। ये दूसरा चीज़ है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री एक दूसरा चीज़ है, पूरे तौर पर सरकारी, और इसका एक बयान। लेकिन लोगों को भी कहा गया है कि भाई सब लोग अपने पार्टी में अपनी जगह पर जो और भी कोई समस्या को लेकर के आए तो उसकी बात सुनिए, और अपने डिपार्टमेंट में भी देखिए और दूसरे डिपार्टमेंट का भी रहे, वहाँ भी तुरंत उस डिपार्टमेंट को सूचना दीजिए, ये भी कहा गया। इसलिए सब कर रहा है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं, कोई एक पार्टी नहीं है। आप एनडीए में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी हो, जेडीयू हो, ये कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा सब लोग कर रहे हैं, चारों पार्टी के लोग कर रहे हैं, सब लोगों को कहा गया है, सब लोग कर। नाम बदलने की बात सामने आई, आपका नाम कर दिया। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, ओकरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता है कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीज़ें सब। चलिए आपके नाम पर किया
जिस तरीके से आपने देखा कि सीएम नीतीश कुमार पत्रकार जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे कि क्या बख्तियारपुर का नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो सीएम नीतीश कुमार बोले कि ये क्या मजाक है। इसको लेकर लगातार जो भड़काऊ बयान सीएम नीतीश कुमार का है, उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ जन्मभूमि है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पे शेयर और सब्सक्राइब करें।